वीकली टॉप 10 करंट अफेयर्स 27 अप्रैल टू 2 मई। CSIR ने किसान सभा ऐप शुरू किया, जाने इस ऐप के बारे में सब कुछ। किसानों को वर्तमान में अपनी फसल को बाजार तक ले जाने या देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र बीज या उर्वरक खरीदने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सर्वोत्तम मूल्य निर्धारण पर उपज के समय पर वितरण की सुविधा के लिए उचित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आवश्यक है। किसान सभा का लक्ष्य किसानों को सबसे किफ़ायती और समय पर रसद सहायता प्रदान करना है। आवेदन के उपयोग से उनके लाभ मार्जिन को बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करेगा और किसानों को सीधे संस्थागत खरीदारों से जोड़ेगा। सेकेंड है लॉकडाउन 3.0। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया, जाने किस जोन में मिलेगी कितनी छूट। तो इसका डिटेल वीडियो भी उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर देश भर में जारी को लॉकडाउन को 3 मई के बाद 2 और हफ्तों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। ये लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहने वाला था, जिसे सरकार ने 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। इस बार अलग अलग जोन के हिसाब से लॉकडाउन के दौरान लोगों को छूट मिलेगी। सरकार ने हाल ही में लॉकडाउन के मद्देनज़र अलग अलग जगहों पर फंसे मजदूरों और छात्रों को निकालने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया था। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के आधार पर नई गाइडलाइन भी जारी की है। अमेरिका ने बौद्धिक संपदा, अगली न्यूज़ है, अमेरिका ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया। अमेरिका ने अपनी सूची में भारत के साथ अन्य 10 देशों को शामिल किया है। इन देशों में चीन को भी शामिल किया गया है। अमेरिका ने आरोप लगाते हुए यह कदम उठाया है कि इन देशों में बौद्धिक संपदाओं और उनके प्रवर्तन ने अमेरिकियों की न्यायोचित बाजार पहुंच को हानि पहुंचाई है। अमेरिका के अनुसार फार्मास्यूटिकल्स के अलावा भारत की कृषि रासायनिक उत्पाद प्रणाली में भी चुनौतियां थीं। ऐसे अन्य मामलों में व्यापार गोपनीयता चोरी, ऑनलाइन चोरी, ट्रेडमार्क की रक्षा करने में बाधाएं, नकली सामानों का निर्यात, उच्च मात्रा में विनिर्माण भी शामिल हैं। ICC टेस्ट रैंकिंग, भारतीय टीम ने गंवाया नंबर 1 का स्थान, टॉप पर पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग, टेस्ट और T20 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। ICC ने 1 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग जारी की, जिसमें 2016-17 के सत्र की रैंकिंग को हटा दिया गया है। ICC के जारी बयान के अनुसार रैंकिंग में मई 2019 तक खेले गए मैचों को 100% जगह मिली है, जबकि इससे पहले के 2 साल में खेले गए मैचों को 50% जगह मिली है। ICC रैंकिंग 3 साल के प्रदर्शन के आधार पर जारी की जाती है। इसमें प्रत्येक साल 1 मई को अपडेट किया जाता है। ऐसा करके सबसे आखिर के वर्ष के प्रदर्शन को हटा दिया जाता है। ताज़ा रैंकिंग में 2017, 18, 18, 19 और 19-20 का प्रदर्शन शामिल है। रैंकिंग में मौजूदा साल करेंट ईयर के प्रदर्शन को 100% वेटेज दिया जाता है। दोस्तों, 5वीं खबर है लेबर डे 2020, जाने 1 मई को क्यों मनाया जाता है मजदूर दिवस। देखिए, यह दिवस संगठित अथवा असंगठित क्षेत्रों के कामगारों और मजदूरों द्वारा मनाया जाता है। मजदूर वर्ग इस दिन पर बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करते हैं। मजदूर दिवस पर टीवी, अखबार और रेडियो जैसे प्रसार माध्यम द्वारा मजदूर जागृति प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं तथा बड़े बड़े राजनीतिज्ञ इस दिवस पर मजदूर वर्ग कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब अमेरिका के मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में मजदूर दिवस की शुरुआत की थी। 6ठी खबर है, कोरोना महामारी ने नहीं गई तो टोक्यो ओलंपिक 2020 रद्द कर दिया जाएगा, आयोजन समिति ने कहा है। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन अब 23 जुलाई 2021 से होगा, लेकिन
टोक्यो 2020 के अध्यक्ष ओशिरो मोरी ने कहा कि इन्हें आगे स्थगित करना संभव नहीं है। आयोजन समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर अगले साल तक भी इस महामारी पर काबू नहीं पाया जा सका तो खेलों को रद्द कर दिया जाएगा। टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने कहा कि इससे पहले विश्व युद्ध के समय ही ओलंपिक को रद्द किया गया था। उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ाई को एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ जंग करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर वायरस पर नियंत्रण पा लिया जाता है तो हम अगली गर्मियों में ज़रूर इन खेलों का आयोजन करेंगे। अगली खबर है, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। ऋषि कपूर को खराब तबीयत के चलते दक्षिण मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ऋषि कपूर के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ऋषि कपूर के जाने पर शॉक्ड हूँ। वह केवल एक अच्छे अभिनेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। हिंदी सिनेमा ने 29 अप्रैल 2020 को एक्टर इरफान खान को खोया था। अब इरफान के निधन के एक दिन बाद 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर अलविदा कह गए। दो दिग्गज अभिनेताओं को गंवा देना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऋषि कपूर के निधन से देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सोशल मीडिया पर फैंस एक्टर के निधन पर शोक जता रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। इरफान खान की इस खबर के बाद पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। साल 2018 में इरफान खान को पता चला था कि वह न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए इरफान खान लंदन भी गए थे। करीब साल भर इलाज कराने के बाद वह वापस भारत लौटे थे। पद्मश्री सम्मान से नवाजे जा चुके इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को हुआ था। राजस्थान के टोंक ज़िले में मुस्लिम परिवार में पैदा हुए इरफान खान ने अपने टैलेंट के दम पर दुनिया भर में नाम रोशन किया। उन्होंने लगभग 30 साल के करियर में 50 से अधिक फिल्मों में काम किया। ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में भी योगदान दिया। भारत को लगा बड़ा झटका, गंवाई 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी। भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी गंवा दी। भारतीय मुक्केबाज महासंघ मेज़बानी की फीस नहीं भर सका था, लिहाजा अब वो इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने साल 2017 में किया गया करार तोड़कर अब सर्बिया को मेज़बानी सौंपी है। भारत को पहली बार इस चैंपियनशिप की मेज़बानी मिलने वाली थी। अब सर्बिया के शहर बेलग्रेड में इसका आयोजन होगा। AIBA ने कहा कि सर्बिया के पास इस बेहतरीन आयोजन के लिए सभी सुविधाएं मौजूद है। AIBA के अंतरिम अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तासेन ने कहा कि सर्बिया खिलाड़ियों, कोचों, अधिकारियों और प्रशंसकों के लिए हर तरह से बेहतरीन आयोजन में सक्षम है। 10वीं खबर है, भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। विश्व के इतिहास में पहली बार भारत और चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाले चोटी के 3 देशों की सूची में शामिल हो गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाले 3 देशों में 2 देश एशिया के ही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका सैन्य खर्च के मामले में टॉप पर रहा, जबकि चीन और भारत क्रमशः दुनिया में दूसरे और तीसरे सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश बने। एशियाई देशों में चीन और भारत के अलावा सैनिक साजोसामान पर सबसे अधिक खर्च करने वालों में जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल हैं। साल 2019 में जापान और दक्षिण कोरिया का सैन्य खर्च क्रमशः $47.6 अरब और $43.9 अरब रहा। रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के क्षेत्र में साल 1989 से ही हर साल बढ़ोतरी देखी जा रही है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।